फटाफट graphical representations को थोड़ा सा what we will do, we'll revise them and then we go ahead. So first what you write here as a heading as your polynomial type and you write standard form ताकि आपको standard form लिखने आना चाहिए. Okay, polynomials and their standard form. The first type of polynomial that we have is called a linear polynomial and its standard form is ax plus b. The second one is known as, अच्छा बच्चा वहाँ जो लोग बैठता है जरा मुझे बोलना, हाँ सर प्लीज मूव, नहीं तो आजकल मैं देखा हूँ क्वाड्रेटिक, और इसका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म्स. ये तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिख लीजिए, ठीक है. अब व्हेन अ पॉलिनोमियल इज गिवन टू यू, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी गिवन लाइक दिस आल्सो. सुनते जाइए, कान खुला रखिए. px is equal to x square minus 1. That means in that polynomial ये मिडिल टर्म मिसिंग है, मींस x की कोफिशिएंट 0 है, x square minus 1 ना, मींस you have a constant and you have a square term. The linear term is missing. अब यहां पे मैं लिखता हूं इनका ग्राफ, या फिर अच्छा ग्राफ वर्ड का मीनिंग भी समझिए आप लोग. जो ग्राफ मतलब समझते हैं ना, ग्राफ बुक लाते हैं. ग्राफ दैट इज नॉट द ग्राफ. द ग्राफ इज द प्लॉट दैट यू गेट. व्हाट टाइप ऑफ प्लॉट यू आर गेटिंग, राइट. वो रन रेट का जो कर्व होता है ना, उसको हम ग्राफ कहते हैं. सो लीनियर इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. Quadratic is always a curve, or rather a curve which is a parabola. ये फिजिक्स में 11 में बहुत काम में आएगा, और क्यूबिक वगैरह में तो ये सीधा हम बोल देते हैं, कर्व्स बोल देते हैं. अच्छा, स्ट्रेट लाइन मींस ये लाइन ऐसा जा सकता है, ये लाइन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है. पैरेलल नहीं होगा और वर्टिकल नहीं होगा इन दोनों में. पैराबोला कैसा होता है बेटा? पैराबोला ऐसा भी एक पैराबोला होता है, ऐसा भी एक पैराबोला होता है. ये दोनों शेप्स आपको कब मिलेंगे? when you are expressing like say for example I am expressing my polynomial as y equal to ax square plus bx plus c. That means what? y is the dependent variable, x is the independent variable. x में अलग अलग वैल्यू डालो तो y के वैल्यूज मिलेंगे. ऐसे केस में आपको इस तरह के कर्व्स मिलेंगे. समझ में आया? मींस they will always be vertical on your y axis. अच्छा, एक और तरह के भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं. देखो शेप हमेशा वही होगा, वो खुला हुआ वाला. ऐसा कब होता है? ऐसा आपको 10th में तो आएगा नहीं, लेकिन आप 11 में आपको आएगा. अब जानना चाहिए, when you are writing x equal to ay square plus by plus c, मतलब when x becomes your dependent variable and y is the independent variable, that time the graph will come always in this manner. Means it will be on the x-axis horizontal में ग्राफ बनेगा. ये बता, हाँ, p of y is equal to x. Very good, very good. इसको हम बोलते हैं, ये फॉर्मेट होगा p of y टाइप फॉर्मेट में होगा. p of y is equal to, जैसे वहां पे p of x होता था, p of y is equal to ay square plus by plus c. ये जानने के लिए आपको आएगा नहीं, ठीक है. अब दूसरी बात आती है, सर ये मुंह ऊपर कब खोलेगा? ये मुंह ऊपर तब खोलेगा जब a की वैल्यू पॉजिटिव होती है. a कौन था? बड़ी बहू, लीडिंग कोफिशिएंट. इसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, है ना. घर की बड़ी बहू भाई साहब, लीडिंग कोफिशिएंट. और ये मुंह नीचे कब खोलेगा? जब a की वैल्यू नेगेटिव होती है. क्लियर हो गए हम लोग? और क्यूब में तो कर्व भी आता है. अब जरा प्लॉट्स देख लेते हैं फटाफट, ठीक है. बेस्ड ऑन दिस पहले लीनियर का प्लॉट देखते हैं. लीनियर में वी आर ट्राइंग टू फाइंड व्हाट? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरो. व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल? दैट वैल्यू ऑफ एक्स इन विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल्स टू जीरो. मींस व्हाट विल आई डू? आई विल ट्राई टू इक्वेट द पॉलिनोमियल टू जीरो. अंडरस्टूड? And polynomial is always represented how? ये polynomial, this polynomial is represented as, अच्छा देख पा रहे हो तो बेटा, p of x is equal to ax plus b.
and p of x is always taken as say y. तो ये गरम हो गया लगता है, 1 minute है। Nice, hung up. Okay, copy कीजिए तब तक। I hope everyone can see. Let's wait if it responds or else restart it. लग गया किसका? This much you have copied, right? चलो ये भी हैंग करेगा अभी 100%। Okay, so since we say linear is represented as p of x is equal to ax plus b, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं y is equal to ax plus b, ठीक है ना? And what is a zero? A zero is always the point of intersection between the graph and x-axis. X-axis की equation क्या है? Y equal to 0. That's why we equate these two to find the zero. हम लोग zero निकालने के लिए क्या करते हैं? ax plus b equal to 0. ये यहीं से आता है. So you are going to find a zero is where x-axis handshakes with what? The graph. So if you have a linear graph, ठीक है ना? तो ये कैसा रहेगा? This particular point will be ax plus b को solve करेंगे तो कितना आएगा? minus b by a. This will be negative. So this is that point which is minus b by a. अगर यही हमारा होता minus ax plus b, minus x plus b, तो ये नेगेटिव स्लोप होता है जो लास्ट ईयर आपको पढ़ाया था, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसका ग्राफ ऐसा आएगा, नेगेटिव स्लोप आएगा उसका, ठीक है ना? और उसमें x की वैल्यू कितना आएगी? कितना आएगा? x की वैल्यू आएगी b अपॉन a, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा b अपॉन a. सो हैव यू अंडरस्टूड फॉर लीनियर कर्व क्या रहता है? लीनियर में नंबर ऑफ जीरोस इज ऑलवेज 1 एंड दिस इज दैट 1 0. ये लाइन कभी भी दोबारा और एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर सकता है। लाइन है भाई, सांप थोड़ी है कि ऐसे आ जाएगा। क्लियर? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, तो वो एक्स को छू ही नहीं सकता है। आप एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लो, क्या है? p ऑफ x इज इक्वल टू 5। आई डोंट नो, अब ये हैंग किया है, क्या आ जाएगा? या सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैंने लिया p ऑफ x इज इक्वल टू 5। ओके, p ऑफ x इक्वल टू 5, इट मींस y इक्वल टू 5। y इक्वल टू 5 कैसा लाइन है? y इक्वल टू 5 is a line which is parallel to the x-axis such that every y coordinate of this line is 5, है ना? ये कितना हो गया? 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 minus 1 5 minus 2 5। क्लियर? आते हैं अभी क्वाड्रेटिक के ग्राफ में। तो क्वाड्रेटिक में आपको बोला ही था मैंने, व्हेन यू हैव p of x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका अगर आप जीरोस निकालने की कोशिश करोगे तो ये बन जाता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको सॉल्व करने से क्या क्या सिनारियोस हो सकता है?
वी कैन हैव डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स मिल सकते हैं हमें इक्वल रूट्स मिल सकता है और नो रूट्स मिल सकता है, नो रूट्स। इसका ग्राफ कैसा है? पैराबोला है। डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब दो रूट्स मिलेंगे आपको, x1 x2, जो कि आपके चैप्टर में आगे जाके आप पढ़ेंगे अल्फा एंड बीटा, सेम एज द अदर डे आई सेड x1 एंड x2, ठीक है। एनीथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड, डोंट वेट फॉर मी। तो डिस्टिंक्ट रूट्स कैसे हो सकते हैं? ऐसे हो सकते हैं, ये है दो डिस्टिंक्ट रूट, ऐसे हो सकते हैं। ऐसा होने के लिए a शुड बी नेगेटिव, पर मैंने दिखाया आपको ऐसा हो सकता है। क्लियर? इक्वल रूट्स होने के लिए कैसा होगा? इट शुड टच एक्स एक्सिस ओनली एट वन पॉइंट। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, सॉरी, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। दिस इज दैट, 1 मिनट, हाँ एक गलती दे दिया आपको इक्वल रूट्स में। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ओनली एट वन पॉइंट इट विल टच। एंड नो रूट्स का मतलब है ये एक्स एक्सिस को छुएगा ही नहीं, ऐसा प्लॉट हो सकता है, ऐसा हो सकता है। देखो तो और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब दो रूट्स, हाँ दो बार टच किया है ना, व्हाइट वाले देखो दो दो जगह टच किया, यही दो रिश्ते, यही है। इस सिनारियो में अगर ये अल्फा है तो ये बीटा है, ये अल्फा है तो ये बीटा है, ठीक है। एंड क्यूबिक इज गोइंग टू टच 3 times मैक्सिमम, मे नॉट टच ऑल्सो। तो अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, क्यूबिक कौन सा? उसका मैक्सिमम केस मतलब px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसका मैक्सिमम टाइम इट विल टच इज हाउ मेनी टाइम्स? 3। तो आप पहले ऐसे बना लो, ये देखो कितना बार टच कर लिया है, 1 2 3, ये मैक्सिमम टच है। इसके बाद और वो टच नहीं करेगा। द मैक्सिमम इट कैन टच इज 3, और इट कैन टच वंस ऑल्सो, इट कैन टच ट्वाइस ऑल्सो, इट मे नॉट टच ऑल्सो, लेकिन मैक्सिमम टच करेगा 3 बार। सो दिस इज व्हाई आई वांटेड टू शेयर विथ यू। आपको ये दोनों तो समझना चाहिए। दिस वी विल रिविजिट इन लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में। चलें अभी आगे, फाइन, नो क्वेश्चंस, आइए। सो योर चैप्टर, हाँ बोलिए। हाँ, नो दिस इज वाई एक्सिस ना, रूट इज ऑलवेज हैंडशेकिंग। आप लिख रहे ग्राफ्स हैंडशेक विथ एक्स एक्सिस, वाई के साथ कोई मतलब ही नहीं है। वो होता अगर आपका पॉलिनोमियल पी वाई के टर्म्स में होता, तब एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। सो लेट्स नाउ गो टू आवर फॉर्मेट। इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग मोर ऑन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको सब कुछ इजी होना शुरू हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। Now what is a quadratic polynomial? A quadratic polynomial is represented in standard form as ax square plus bx plus c. अब देखो quadratic equation पढ़ने से तुम्हें क्या easy होना शुरू हो जाएगा। Where does this line come from? I mean, okay, so now see how interesting it becomes since you are studying quadratic equations parallelly. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों चैप्टर को एक साथ पढ़ने से क्या फायदा होता है? अब आप क्या पढ़ रहे हो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपके सिलेबस में क्या है? आपके सिलेबस में इसके जीरोस या फिर जो भी हम कहते हैं रूट्स, ठीक है। ये स्कूल में हो गया ये चैप्टर, इसके रूट्स क्या है? देख लो, बढ़िया है तो बनाते हैं। हाँ आतिश बोलो तो क्या क्या है? इसके रूट्स है अल्फा और बीटा, और क्या क्या पढ़ा? और क्या पढ़ा इस चैप्टर में? किस किस स्कूल में ये हो चुका है? और क्या क्या पढ़े हो? अच्छा, अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं? हाँ क्या है उसको, क्या बोलते हैं? सम ऑफ रूट्स। मिट्टू बहुत बोल रहा है, इसका नाम है मिट्टू। मिट्टू क्या क्या बोल रहा है देखो तो? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या पढ़ा था?
अल्फा प्लस बीटा, गजब यार, कितना होता है? अरे फिर तो तुम लोग छा गए। और क्या पढ़े हो? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या पढ़े हो? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, माइनस सी बाई ए प्लस सी बाई, चलो दोनों लिख के रख लेते, प्लस माइनस सी बाई ए। जो इतना कुछ पढ़े हो ना, ए मिट्ठू तोता कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ से सीखेंगे कैसे, ये कैसे आया ये नहीं पता सर। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए, सम ऑफ द रूट्स सी बाई ए। रूट क्या होता है भाई साहब? रूट होता है एक्स की वो वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल जीरो देता है। तो बेसिकली रूट निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसमें रूट निकालने के लिए जीरोस या रूट, आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जीरो पे इक्वेट करोगे और एक्स को सॉल्व करोगे। पर आपको तो सॉल्व करना आता ही नहीं है क्वाड्रेटिक, यू ओनली नो टू सॉल्व इफ इट इज मिडिल टर्म स्प्लिटेबल। पर हमने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है तो उसके दो रूट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं x1 और एक को हम बोलते हैं x2। कंबाइंड फॉर्म में हम इसे लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना। अब ये जो x1 x2 है वो इसके रूट्स है, मतलब आपका, मेरे और आपका, मिट्ठू को भी समझाना है। मिट्ठू, x1 का मतलब है अल्फा, x2 का मतलब है बीटा। मिट्ठू समझे? मिट्ठू बोलता हाँ पिक पिक, समझ गया है मिट्ठू, अल्फा बीटा। तो आओ जरा लिखते हैं। और एक और चीज हमने देखा था कि एक चीज डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आया? अब क्या करो आप, अब ये सब बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आपका तो मन नहीं मान रहा है इसको मानने के लिए, ये चैप्टर में ये क्यों पढ़े। तो ऐसे लिखते हैं कि x1 एंड 2 को शॉर्ट में लिख लेते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। लिख सकते हैं ना, थोड़ा क्लमजी नहीं लगता है, पेन का इंक भी बचेगा, थोड़ा मजा आता है। ठीक है, आ जाओ। तो अल्फा की वैल्यू क्या हुई? अल्फा कुछ और नहीं है x1 जो कि है माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। बीटा की वैल्यू क्या हुई? बीटा x2 है माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। मिठुआ अभी देखो, अब दोनों को जोड़ो, अल्फा प्लस बीटा करो, कितना हुआ? माइनस बी माइनस रूट डी माइनस बी प्लस रूट डी, और दोनों का एलसीएम तो 2a ही होगा ना। ससुरा इसमें ये दोनों कट नहीं जाता है का? तो कटने से कितना हुआ? माइनस 2b बाई 2a, ये दो कट गया। यही से जो तुम तोते की तरह रटते हो ना, माइनस बी बाई ए, भाई साहब का जन्म यही से हुआ है। इसी को आप स्कूल में आया, मजा आया? अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप वो जानते हैं तो आप ये निकाल सकते हैं। A quadratic equation's roots are given by minus b plus minus root over b square minus 4ac. If you think that handling this is too big for you, handle this as d। छोटा हो गया आपके लिए, हैंडलिंग इजी हो गया, है ना। सारा सामान हाथ में लेने से अच्छा है कैरी बैग में डाल लो, और कैरी बैग को काट लिया, आ गया आंसर। क्यों वेदांत, कुछ अजीब चीज सिखाई दे रहा है क्या? हिब्रू में नहीं लिखा है, मतलब इंग्लिश में। छोटा करें इसको, क्योंकि हमको वो भी तो देखना है ना। मिट्ठू और भी कुछ कुछ बोला है, क्या बोला है? मिट्ठू बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में भी मिट्ठू ने बहुत बात कर दिया, बहुत बात कर दिया है आज मिट्ठू। तो प्रोडक्ट को भी देखा जाए। आइए अब प्रोडक्ट को देखते हैं। प्रोडक्ट है हमारा अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा को हम कैसे लिखेंगे? अल्फा बीटा को लिखने के लिए हमारे पास माइनस बी प्लस है, तो हम लिखेंगे माइनस बी प्लस रूट डी इंटू माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई कितना? 2a इंटू 2a, है ना भाई साहब। इसका प्रोडक्ट इंटू इसका प्रोडक्ट। अच्छा, थोड़ी देर और इंतजार करो, यहां से जरा बी स्क्वायर का डेफिनेशन देखो। तो बी स्क्वायर कितना हो जाता है? d प्लस 4ac। कितना हो जाता है? d प्लस 4ac। इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, माइनस बी को स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर ही होगा,
और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है डी प्लस 4ac, और यहां रूट डी को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा डी, और नीचे कितना है 4a स्क्वायर, डी ने डी को काट लिया, ससुरा 4 ने 4 को काट लिया, ए ने ए को काट लिया, यहीं से आ गया सी बाई ए। समझ में आया? मिट्ठू को बोलो भाई साहब ठंड रखो, सब आंसर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या समझ में नहीं आया बेटा? तो देखो ना, अभी देखो दो रूट्स को आप हाथ गंदा करो ना, आप थोड़ी, आप मशीन, अगर आपको इंजन खोलना है तो आप इंजन में हाथ तो घुसाओ, ग्रीस लगेगा। आपको दो रूट्स तो पता है ना, इसको छोड़ दो, तुम खुद करने की कोशिश करो ना। ट्राई टू मल्टीप्लाई द टू रूट्स। व्हाई आर यू सो इंटरेस्टेड इन ओनली कॉपिंग? You multiply the two roots and see whether you're getting. Otherwise, how will you learn mathematics? आप खुद मल्टीप्लाई करो। a plus b, a minus b। अच्छा इधर देखो तो, see one thing, मैंने इसको यहाँ पे क्यों किया? क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे b और d आएगा, यहाँ 2a है, मजा नहीं आएगा, इसीलिए b स्क्वायर आएगा। b स्क्वायर को मैंने d के टर्म्स में लिख लिया, तो जॉब बिकम्स इजी फॉर अस। करो ना, leave the board, don't look at the board, put your own thought process and try to do। a square minus b square का फॉर्मूला लगाओ। अभी भी गलत कर रहे हो। माइनस बी प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर लिखो ना, माइनस b का पूरा स्क्वायर होगा। कहां कहां लिखे हो तुम? b स्क्वायर माइनस लिख रहे हो, माइनस b का होल स्क्वायर होगा। स्टेप मिस मत करो। चाहे तो मैं दोबारा करके दिखाता हूं, दोबारा करके दिखाऊं क्या? क्यों? खुद का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? Then you are working as a robot। नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा, खुद करो, नहीं दिखाऊंगा, खाली इतना ही दिखाऊंगा। x1 की वैल्यू कितनी होती है? x1 इज नथिंग बट अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। x2 मीन्स बीटा, बीटा इज इक्वल टू व्हाट? माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। अगर आप इस एज में अल्फा बीटा नहीं कर पा रहे हैं तो इट इज अ कंसर्न फॉर मी। और एक चीज और दे दिया आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी। दैट मीन्स बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज डी प्लस 4ac। अब है ही क्या मुश्किल इसमें अल्फा बीटा करने के लिए? करो अल्फा बीटा। कितना हुआ? नीचे कितना हो जाएगा? 2a को मल्टीप्लाई करेगा, कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। ऊपर क्या हुआ? a प्लस बी, a माइनस बी। a क्या है? नेगेटिव b, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या हो गया? रूट d का स्क्वायर। बस। अब ये b स्क्वायर, नेगेटिव b स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? नेगेटिव b स्क्वायर का वैल्यू तो b स्क्वायर ही आएगा, रूट d स्क्वायर d आएगा डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब b स्क्वायर वहां से डालो, d स्क्वायर कितना है? d प्लस 4ac, और ये d ये माइनस पे है, नीचे 4a स्क्वायर। d ने d को काट लिया, 4 ने 4 को काट लिया, a ने स्क्वायर को काट लिया, तो ये आ गया c बाई a। अरे जब तक हाथ गंदे नहीं करोगे सीखोगे कैसे? खाली बोर्ड से कॉपी करने से थोड़ी मैथ्स होता है। इसलिए तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सिखाए, ताकि आप इस चीज का जड़ समझ सको, वरना आप सिर्फ रट रहे हो। सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी। तुम्हें बहुत कंफ्यूजन था ना, माइनस होगा प्लस होगा, अब और कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है। अगर कंफ्यूजन है भी तो एग्जाम में खुद डिड्यूस करके 5 मिनट में देख लो। यू नो हाउ द वायरिंग इज कमिंग। घर पे टेंशन नहीं है। रटने से कहीं भी अगर मिस हो गया ना देन यू आर गॉन। लेकिन अगर आपको जड़ पता है। अच्छा मिट्ठू, लेकिन एक चीज बताना भूल गया, जो हमारा मिट्टू था ना, मिट्टू को एक और चीज बोलना था इसमें, वो होता है, वो भी बता देता हूं आपको, कि अगर आपके पास रूट्स पता है, से यू हैव द रूट्स एज अल्फा एंड बीटा, देन यू कैन आल्सो फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते थे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, अगर आपके पास अल्फा और बीटा पता है, सम ऑफ द रूट्स।
अब ये भी तुम रटे हो, देखो इसका भी तुम्हें जड़ नहीं पता है, इसका जड़ देखें, इसका जड़ देखें, आना चाहिए ना। क्या था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्योंकि इतना स्पून फीडिंग होता है ना, आप हाथ गंदे करते ही नहीं हो। चलो, सम ऑफ द रूट्स आपने क्या पढ़ा, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपने क्या पढ़ा, अल्फा बीटा, है ना। यही तो हमारा, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। दिस साइड इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ यू इक्वेट इट टू 0 इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना डिफरेंस समझ में आया, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के साथ इक्वेट करने से वो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या है, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या करो, माइनस और माइनस तो एक दूसरे को काट लेगा, प्लस हो जाएगा। एलसीएम कितना है, ए, ठीक है। अगर ए एलसीएम है तो ये ए एक्स स्क्वायर हो गया। ये क्या था, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और एक्स है प्लस बी एक्स और सी इक्वल टू 0। यहां से आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैम 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 मैम, लेकिन क्या है, तो इसको रट के खुश हो गए। अब प्रॉब्लम क्या है पता है, इसके फिट टू फिट प्रॉब्लम आएगा, आप कर दोगे। जहां वो प्रॉब्लम को ट्विस्ट करेगा, गए। क्योंकि तुम्हारा आदत क्या हो गया है, हैव यू सीन फ्रोजन पीस? फ्रोजन पीस सबके घर में फ्रिज में रहता है ना, पर एक्चुअली जब हम छोटे थे फ्रोजन पीस मिलता था नहीं, क्या मिलता था, मटर। वो का छीले तो पीस निकलता है। अभी लोगों के पास टाइम नहीं है, I have no time, I have to go for my Zumba, so I buy frozen peas. तुम्हारा आदत क्या है तुम लोगों का ना, फ्रोजन पीस खाने का। अब फ्रोजन पीस नहीं है तो पीस जो एक्चुअली छील के खाया जाता है, सामने मटर है लेकिन 1 किलो फ्रेश। पीस नहीं है, पीस नहीं है, आज हम पीस पराठा नहीं बना सकते, मटर है ना, बस दैट्स नॉट पीस। नहीं, उनको छीलिए, उसके अंदर पीसे है, छीलिए तो। पीस की आदत मत डलाइए। यस आशका मैडम, ऑल ओके? Yes, sir. क्या, अच्छा इतना फास्ट बोलते हो आप, मैं आधा सुन के ही नहीं सुन पाया। ये यार तुम्हारे घर में इतना इंटरनेट का प्रॉब्लम क्यों है बेटो? सुनो आप, नहीं आपको, shall I tell you something, one small thing, you listen. You are going to be online only. If you are online, then please make one thing sure, you should have a good webcam, you should have a good speaker system, speakers। आजकल ये लंबा वाला एक ब्लूटूथ स्पीकर लेके रख लो ना, दिन में एक बार चार्ज कर दो, खत्म। और एक कंप्यूटर होना चाहिए, या तो उसका हेल्थ चेक करा लो कंप्यूटर का, वरना हमेशा आपको बड़ा बोर लगता रहेगा। देखो आप, एक और लॉगिन आया है अभी, 2 आशका, वन इज आशका सोल, ठीक है। तो कैसा होता है, फिर आपको डिस्टरबेंस होना शुरू होगा। लाइक आई कंडक्ट क्लासेस फ्रॉम माय होम फॉर स्टूडेंट्स हु आर इंटरनेशनल। तो अगर इफ आई क्रिप ऑन माय कैमरा, इफ आई क्रिप ऑन माय माइक, द ओनली थिंग इज दैट वी फाइंड दोस थिंग्स एज एक्सपेंस, बट दैट्स नीडेड। अब ऑमलेट हाथ से तो नहीं उल्टा सकता हूं ना, उसके लिए स्पैटुला चाहिए तो चाहिए। ऑलवेज हैव दैट बेयर मिनिमम। Now look, your reception is much better than before. Face is coming bright, सब कुछ clear आ रहा है, but you are on a छोटा वाला camera, छोटा वाला screen. So if anyone who is joining online and you study online, in today's world, investment on a computer is not wrong. You will need it. कल परसों आप कोई और class करोगे घर से, 11-12 में जाने से you will take 1 or 2 online classes. You should have a big monitor. अगर पेरेंट्स बोलते हैं नहीं आंखों में ना ग्लेयर आ रहा है, ग्लेज आ रहा है, रेड मारू घर में। वीडियो गेम किसने खरीद के दिया था? चोरी तो नहीं किया था आपके बच्चे ने, खरीद के आप ही ने दिया होगा ना, तब ग्लेयर नहीं है। एक बड़ा मॉनिटर रखो और एक अच्छा माइक्रोफोन सिस्टम। एंड आई सेड लॉजिटेक C270 इज अ कैमरा विद अ ब्यूटीफुल बिल्ट इन माइक। यहां से यहां भी बात करोगे तो शार्प पकड़ता है। 4 years आई हैव थॉट ऑन दैट, इट वर्क्स फाइन। प्राइस ऑफ दैट कैमरा ड्यूरिंग Amazon सेल इट विल कम डाउन टू 1900 समथिंग, अदरवाइज 2200। 2200 इतना तो। इनऑर्बिट मॉल में वो क्या है, घुसते लेफ्ट में स्मैश,
उसमें कार्ड अपलोड करते हो इससे ज्यादा। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। स्मैशवा जानते हैं ना, तो स्मैशवा में खर्च करते तो अपने लिए खर्च नहीं कर सकते हम लोग, कर सकते हैं ना। तो if you are joining online, you should have a good computer and you should also have a good camera and a computational system। चलिए कुछ प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं, और पहले क्या करते हैं, चिन्नू मिन्नू प्रॉब्लम्स देखते हैं। चिन्नूज, let's see some chinnu problems। It says find the zeros of the quadratic polynomial। Now find the zeros when they say, since you do not know how to solve quadratic equation, so you will be finding zeros only by मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। जैसे आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, देखो क्वेश्चन कैसे दिया है, क्वेश्चन इज गिवन इन दिस मैनर, समथिंग लाइक 4s स्क्वायर माइनस 4s ओके प्लस 1, ऐसे फॉर्मेट में। तो इसको आप जब पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखोगे, p ऑफ s इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, एंड देन वी कैन सॉल्व इट आउट। Have you understood? Acha. Taking some more time, I am not solving these questions. I want to spend some more time on some other type of questions and queries. ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा हमारा, और आप निकाल लोगे। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स पढ़ाए हैं स्कूल में? अच्छा, ये भी जान के रखिए, पहले पहले हम लोग लास्ट ईयर तक भी ये एनसीईआरटी में एडिशनल में रहता था, कभी आया नहीं, बहुत 7-8 साल पहले आया था। इफ यू हैव अ cubic polynomial px is given by ax cube plus bx square plus cx plus d। इसके कितने रूट्स होते हैं बेटा? 3 रूट्स होते हैं। इसके रूट्स को हम बोलते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन बुक वगैरह गया है उसमें इसके ऊपर भी क्वेश्चन रह सकता है, अल्फा, बीटा, गामा। क्लियर? इसमें हम 3 चीजें देखते हैं। नंबर 1, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो इसमें क्या क्या हो गया बेटा? अल्फा एडेड विद बीटा एडेड विद गामा। सेकेंड वाला थोड़ा अलग चीज देखते हैं, सुनिए क्या देखते हैं। सम ऑफ, इंग्लिश सुनो यहां पे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो अल्फा बीटा गामा, उसका क्या सम? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 at a time, 2 roots at a time। अब इसका इंग्लिश मीनिंग समझो। रूट्स का प्रोडक्ट, कैसे रूट्स का प्रोडक्ट? एक एक बार 2-2 रूट्स लेंगे, उनके प्रोडक्टों को फिर जोड़ेंगे। मतलब ये आपको कह रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपको कह रहा है। ये सब देखेंगे बाद में कितना होता है, ये एक एडिशनल आ जाता है। आगे चल के जब आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा ये पैटर्न क्या है। ठीक है, अब तीसरा, थर्ड हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या देखते हैं बेटा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब आओ, इसमें सम ऑफ रूट्स क्या था क्वाड्रेटिक में? मुंह ही मत खोलो, मुंह खोलो ही मत बेटा, ये एक मैथ्स क्लास है, यहाँ पार्टिसिपेट कीजिए। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ भी बोल दीजिए, अल्फा इंटू बीटा सर सामयांग नूडल्स, ऐसा मत बोल दो। कैसे इतना देर पढ़ाया, बी बाई ए माइनस बी बाई ए माइनस बी, तुम खुद भी देखो, मिट्टू बोल के तुमको, मैं सम ऑफ रूट्स बोला हूं, पहला वाला सी बाई ए। तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है? माइनस बी बाई ए। तो यहां, ठीक है, इसके बाद आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हो गया अपना सी बाई ए। और ये, अब ये देखो माइनस क्या है ना, समरसॉल्ट करेगा, ये होगा माइनस डी बाई ए। जैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता था वहां पे? कांस्टेंट टर्म बाई ए, यहां भी कांस्टेंट टर्म डी है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब क्या है बेटा? अल्फा बीटा गामा। वहां अल्फा बीटा क्या होता था? सी बाई ए। सी क्या था? कांस्टेंट टर्म। यहां कांस्टेंट टर्म क्या है? डी, तो डी बाई ए। एक चीज बीच में घुस गया, क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा। इसके प्रॉब्लम्स आपको कुमार स्वामी सर के बुक्स में मिलेंगे,
लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये वैल्यू होता है c बाई ए और ये आ गया d बाई ए, और माइनस जो है वो समरसॉल्ट करता है, नंबर 1 पे माइनस, 2 पे नहीं है, 3 पे फिर माइनस। दिस इज फॉर योर जनरल नॉलेज, ठीक है। अच्छा, आरव ही जानेगा। Yusha, can you help? Go to that room and there go by this grade 8, then this grade 9. Grade 9, RS Agarwal will be there. Just get the grade 9 RS Agarwal. How many of you all are confident with middle term splitting? आज middle term splitting में कुछ problems करेंगे. That too with roots, हाँ? ये चांस है आपका सीखने का, क्योंकि उसके ऊपर ही आपके ज्यादातर problems आएंगे, और बाकी हम K वाले problems भी देखेंगे. So we'll do some K problems. It's sky blue in color. Yeah, thank you. So let's see, let's test whether you are knowing it. If you don't know, then if you have this book, very good. If you don't have, let me know. I can send you the PDF also. तो यहाँ पे there is a chapter called polynomial and it's grade 9, और एक chapter रहेगा factorization of polynomials. ठीक है, ये पुराना एडिशन है, पर बुक्स में एडिशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। एंड इन फैक्टराइजेशन यू विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच विल हैव व्हाट यू कॉल ये रूट वाले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बार बार मैं बोल रहा हूं, नॉट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, रूट वाले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कुछ एक देख लेते हैं, आप करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं आता है अपफ्रंट बोलिए, मैं आपको सिखा देता हूं। ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, जैसे आपको कोई कहता है फाइंड द रूट्स। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू टेस्ट योर factorizing capability. X square plus 5 root 3x plus 2, आपको कोई कहता है 2 नहीं plus 12. Suppose in this grade of 10, how will they'll give you? They'll say find the roots of this, means equal to 0 करोगे आप। ग्रेड 9 में कैसे देगा? बोलेगा फैक्टराइज दिस। इसका फैक्टराइजेशन कैसा आना चाहिए? x माइनस ब्ला ब्ला, x प्लस ब्ला ब्ला, x प्लस ब्ला ब्ला, ऐसा टाइप आना चाहिए। आई वांट टू सी दैट ब्ला ब्ला, वो आप निकाल पाते हैं, इसको फैक्टराइज कर पाते हैं कि नहीं? एंड इफ यू वांट टू सी इट इन ग्रेड 10 ग्रुप, देन टेक इट लाइक दिस, इसको फैक्टराइज कीजिए। एंड इफ एनी वन ऑफ यू हैव प्रॉब्लम, डोंट हेजिटेट, आस्क मी, आई विल सॉल्व एंड शो यू। दो टाइप के, वन इज व्हेन यू हैव इट हियर रूट, एंड वन इज व्हेन यू हैव अ रूट हियर और अ रूट हियर। ये वाला फिर भी आसान है, इधर वाला थोड़ा बम्बू करेगा आपको। अगर आपसे नहीं हो रहा है आप बोल सकते हैं, मैं लेकिन आपको करके दिखाऊंगा। x प्लस कितना आया है आपको? मीन्स x प्लस, व्हाट इज द फैक्टराइजेशन यू हैव गॉट? x प्लस रूट 3 दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। ये आता है भाई साहब? बोलिए। तो इतना देर से मुंह क्यों नहीं खोल रहे हो? दुनिया भर के अनाप शनाप सवाल पूछते हो, तब से मैं बोल रहा हूं, ये अगर नहीं आता है फंसोगे आप। मैं सिखाने के लिए आपको ग्रेड 9 खोला हूं। आता है? नहीं तो बोलिए ना नहीं आता है, करके देखते हैं। इसको करें, आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 होता है लीडिंग कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। क्या करना है? लीडिंग कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट, लीडिंग कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब क्या करने वाले हैं आप? 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ये प्रोडक्ट कितना आया? 12। इतना समझ में आया? स्टेप 2, स्टेप 2 से आपका ये नॉर्मल है। स्टेप 2 में इस 12 के दो ऐसे फैक्टर ढूंढिए, f1 और f2। इस तरह से ढूंढिए फैक्टर्स कि अगर मैं f1 और f2 को जोड़ूं तो मुझे मिले क्या? x का कोएफिशिएंट मिले, मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x मिलना चाहिए अगर मैं ऐड करूं तो विद द साइन। और जाहिर सी बात है f1 इंटू f2 करूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए? लीडिंग कोएफिशिएंट इंटू कांस्टेंट वाला मिलना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या हो गया है कि यहां पे एक रूट 3 घुस गया है। तो इस रूट 3 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन कैसा रहता है? नाउ हाउ डू यू गेट अ रूट 3 टर्म? समथिंग रूट 3 प्लस समथिंग रूट 3 कैन ओनली गिव मी अ रूट 3। ये चीज समझ में आ रहा है? आपको दो चीज जोड़ के एक रूट 3 टर्म आना है।
2 प्लस रूट 3 करने से रूट 3 तो ये नंबर कैसा है 5 रूट 3। अगर मैं 2 और रूट 3 को जोड़ू तब तो नहीं होगा ना। एक रूट 3 टर्म आने के लिए 2 रूट 3 टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा, इतना तो मानते हैं। हमें नहीं पता, हमने इसमें मान लिया वो टर्म है a रूट 3 और b रूट 3। इन दोनों को जोड़ने से कितना होना चाहिए 5 रूट 3। इसका मतलब तो ये हो गया कि a प्लस b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5 होनी चाहिए। ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है। और दोनों का प्रोडक्ट करने से कितना आना चाहिए 12। आइए दोनों को प्रोडक्ट करें। ए बी रूट 3 और रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, इसकी प्रोडक्ट आनी चाहिए 12। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 4। अब आप यू जस्ट नाउ ट्राई टू डू सम परमुटेशंस। आप दो इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, टाइम लगेगा, बस थोड़ा दिमाग लगाओ। दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो 4 आना चाहिए, उन्हीं दो नंबर को जोड़े तो 5। मेरा मन कहता है 4 और 1। 4 into 1 will give me 4 and 4 plus 1 should give me 5। सीधी सी बात। तो मैंने तो a निकाल लिया 4 और इसको 1 ले लो, बस हो गया। तो a रूट 3 की जगह मैं कितना लिखूंगा 4 रूट 3 और इसको लिखूंगा रूट 3। 1 रूट 3 मतलब रूट 3। अब मैच कर रहा है 4 plus 1 5, 5 रूट 3, 4 into 1 5। अब इसको स्प्लिट करना शुरू कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हाँ एक्स भी आएगा। अब जरा क्रॉस चेक करके देख लो। 4 रूट 3x प्लस रूट 3x 5 रूट 3x और 4 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 12 भी मैच कर रहा है। अब आप क्या करो, यहां से अभी आपको ड्रैकुला बन के खून चूसना है। x कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा x प्लस 4 रूट 3 है ना। अब यहां जो आया यहां वो आना ही पड़ेगा, इसलिए आपको और ज्यादा सोचने की नहीं है। आप सीधा x प्लस 4 रूट 3 लिख दीजिए। अब आप सोचो यहां से क्या कॉमन ले तो ये होगा। तो हम देख रहे हैं यहां से अगर आप रूट 3 को कॉमन लोगे तो मैच करो तो रूट 3 इंटू एक्स रूट 3x, रूट 3 इंटू 4 रूट 3 12। समझ में आया? अब ये आंसर कैसा हो गया जरा देखो, x प्लस 4 रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या हो गई माइनस 4 रूट 3 में। अच्छा यहां एक और फाइंडिंग, बहुत कुछ सीख रहे हैं आप। इफ इन अ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब आप कंपटीशन के प्रॉब्लम्स करोगे ट्रिक सीखो। इफ इन अ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द लीडिंग कोफिशिएंट इज 1, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। व्हाट डिड यू गेट द फैक्टर्स 4 रूट 3 एंड रूट 3 ना। योर आंसर विल बी ऑलवेज माइनस ऑफ दिस एंड माइनस ऑफ दिस। चेक कर लो वही आया। यहां से ही आप आंसर कंक्लूड कर सकते हैं, इतना तामझाम करके आपको आने की जरूरत नहीं है। बट द कंडीशन इज द लीडिंग कोफिशिएंट शुड बी 1। अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं है तो यहां पे रुक मत जाइए, कीजिए प्रॉब्लम को, then only you will get the answer. But if the leading coefficient, suppose this is a part of some physics problem, अगले क्लास में आप फिजिक्स में प्रॉब्लम करेंगे जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और that quadratic equation in physics they will give in such a manner that it will be middle term splittable and the coefficient is 1. You want the answers quickly. जैसे आपको किसी ने बताया आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हो और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के बाद आता है ना s equal to ut plus half at square, that's a quadratic equation in terms of t। तो आपको टाइम आ रहा है, टाइम के कितने वैल्यूज आएंगे, 2 वैल्यूज आएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? s equal to ut plus half at square, that is a quadratic polynomial in t, and when you are calculating t you will get 2 values of t। आप इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं, आपको ऐसा जब t पे आ गया आप यहीं से देख सकते हो। और जैसे आपको आएगा एक t पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव, तो आप क्या लिखोगे रिजेक्टिंग नेगेटिव टाइम, बिकॉज टाइम कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप जाके वहां आपको फास्ट होगा, वरना आप स्लो हो जाओगे। तो सीखिए, यहां हमने 2 चीज सीखा कि अगर बीच में रूट है तो कैसे फैक्टराइज करते हैं। फिर हमने एक ट्रिक भी सीखा कि अगर लीनियर लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो फिर यहां पे जब आप फैक्टर्स निकालते हैं उन्हीं को नेगेटिव कर देने से रूट्स बन जाते हैं।
अगर ये माइनस और माइनस आता तो हमारा रूट कितना होता, प्लस और प्लस। ट्रिक समझ में आया? अब एक और प्रॉब्लम करते हैं जहां इस रूट को यहां या यहां लेते हैं, वो वाला भी करके देखते हैं। ठीक है, रेडी? ये अभी समझ में आया? देख लो एक बार करके देखो, आपको समझ में नहीं आया तो बोलिए मैं फिर करूंगा। बट अगेन यू कैन प्रैक्टिस। इफ यू डोंट प्रैक्टिस, बिकॉज इन एग्जाम यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन टू कम लाइक दिस ओनली। वो आपको जो एनसीईआरटी में दिया है ना, वैसा वाला कोई नहीं देगा आपको, वो हर कोई कर सकता है। वो तो ग्रेड 8 में भी हमने किया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो उसमें क्या, व्हाट इज द ग्रेट थिंग? ठीक है, चले आगे एक और रूट का देखते हैं। मान लो आपके पास किसी ने दिया 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब इसको हमें बोला फैक्टराइज कीजिए। अच्छा, यहां बी वेरी केयरफुल, इसमें देखो लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो इसमें दिमाग मत लगा देना कि जो हमें फैक्टर्स मिले वही रूट होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो पहला स्टेप क्या था? स्टेप 1, लेट्स मल्टीप्लाई दिस एंड दिस। हाउ मच डू यू गेट? 4 into 2 is -8, √3 3, so it is how much? negative 34 कहां से आ रहा है? 24। -24 के हमें ढूंढने हैं दो फैक्टर्स, ताकि बीच में कितना मिले? 5। ठीक है, और यहां पे 5 मिलना चाहिए, और जिनको मल्टीप्लाई करने से ऑब्वियसली -3। तो यहां पे हम क्या ले सकते हैं? 8 और -3 लेंगे, ये ज्यादा आसान है। 8 into -3 is 24 and 8 plus 3 is this. Now your heart will say, सर आगे और सॉल्व नहीं करते, आंसर होगा -8 and +3, because this is 4√3। इसको अगर आप पूरे एक्सप्रेशन को 4√3 से पहले डिवाइड कर लेते तो जो आएगा वो आप बोल सकते थे, बट उन केस में ये क्लमजी हो जाएगा। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थोड़ा सा, इसका कॉमन लेना आपको थोड़ा सा पट्टूपना आएगा। आइए देखते हैं। 4√3x², ठीक है। अब जरा सोचो 8 है और 3 है, आप कौन सा लेना पसंद करोगे पहले? आप 8 इसलिए लेना सोच रहे हो क्योंकि आप सोच रहे हो 4 और 8 को काटेगा, लेकिन √3 भी तो 3 को ले सकता है कॉमन। कौन सा लेंगे? चलो 8 लेके देखते हैं, फंसेंगे तो फंसेंगे। 8x - 3x - 2√3 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन कैसे जाओगे? 4x कॉमन लोगे, 4x कॉमन लेने से कितना बचा? √3x + 2। तो तुम्हें यहां √3x + 2 तो आना ही पड़ेगा। आप सोचो 3 से कितना चूसोगे? तो यहां से अगर हम ये 3x से नेगेटिव है तो नेगेटिव √3 अगर आप सकआउट करोगे तो कितना हुआ? ये, और ये -2, ये मैच हो गया। अब कॉमन क्या है? मगनलाल, तो मगनलाल को कॉमन ले लो, और फिर क्या बचा अंदर? छगनलाल - पोपटलाल इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई साहब। अब x की वैल्यू क्या आएगी? -2/√3 एक वैल्यू आएगी, और वैल्यू आएगी √3/4। लेकिन -2/√3, और इसको ऐसे लिखने की तो हमें आदत नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे -2√3/3, और इसे हम लिखेंगे √3/4। ये आपको एडिशनली कवर कराया क्योंकि ये फंसोगे नहीं तो। ठीक है। नाउ some questions you will get, like anyone has the RS Agarwal with you today? अच्छा 10, कोई भी RS अग्रवाल है अभी? नहीं, अभी तो फिर ये सवाल क्यों? मैंने पूछा anyone has RS अग्रवाल today, फिर ये पूछा कौन सा ग्रेड? शायद है, मैं सोचा तीनों लेके आता है। मैथ्स में बोलता हूँ, मैथ्स के दिन बुक लाया कीजिए। No, not 9th. I'm saying the 10th wala. Okay. So in 10th wala, there can be one more problem. Like say suppose, चले आगे,
Now they will give you a quadratic equation and they will ask you find the value of alpha cube plus beta cube. ऐसे टाइप प्रॉब्लम देगा आपको, alpha cube plus beta cube. So here you should apply the formula, the identity. तो हम पहले लिखते हैं alpha plus beta whole cube. What is alpha plus beta whole cube? Alpha cube plus beta cube plus 3 alpha beta into alpha plus beta, है ना. अब ये करने का, why did we do this? हमें निकालना है only this part. तो alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta. और मिट्ठू ने ये सीखा है, ये है minus b by a whole cube, ये है 3 into c by a और ये है minus b by a. तो मिट्ठू ये प्रॉब्लम कर देगा. फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस 1 बाई अल्फा क्यूब. ऐसे टाइप भी प्रॉब्लम आ सकते हैं. समझ में आ रहा है? तो द RS Agarwal solved, you have got a lot of problems. There are many problems in the workbook bank that I have given you. भर के हैं ऐसे problems. हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर भी हो सकता है और पॉलिनोमियल से भी हो सकता है. फाइंड द वैल्यू इससे भी हो सकता है. ये देखो, क्वेश्चन जब आएगा तब तक आप ये भी पढ़ चुके होंगे, वो भी पढ़ चुके होंगे. So the question will be given in such a manner that it pulls from this also, that also. और ये तो मुझे लगता है इसी चैप्टर से हो सकता है. Given a quadratic equation, find the value of alpha cube and beta cube. हो ही सकता है. ठीक है. और एक टाइप के प्रॉब्लम देखते हैं. आइए, वो आपके एनसीईआरटी से देखते हैं. Now they don't include the cube wala at all. Oh, they have absolutely made it small. One minute. Huh? ये देखो, यहाँ समरी में भी ये दिया हुआ है क्यूब वाला, जो मैंने आपको बताया ना. क्यूब पढ़ाते नहीं है पर एनसीईआरटी कीप्स इट इन हिज समरी. और बाद में आप ये मत बोलना बुक के बाहर से है. देखो समरी में अभी भी है. आई एम जस्ट पुलिंग अप वन प्रॉब्लम. इफ नॉट वी विल ओपन द बुक आउट हियर. ओके, वेरीफाई दैट ब्ला ब्ला आर रूट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल. ऐसे टाइप प्रॉब्लम कर पाएंगे. वेरीफाई दैट सो एंड सो इज द रूट. क्लास 9 के जैसे you just substitute and you show that the value is equal to 0. Find a quadratic polynomial each with these numbers and the product of zeros. So in terms of NCERT, there is nothing great that is there in this book up to 2.2, the amount of knowledge we have done. Now comes the next part, that is, I said after this we will be going to quadratic equation. उस दिन जैसे ग्राफ्स के इंट्रो में छोड़ा था, आज थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रो को देखते हैं. ठीक है. तो but I would strongly suggest I will have one more class on this. वैसे भी quadratic equation ही चलेगा अभी, in which I will bring problems which will be of polynomials exam oriented. जैसे मैं लेके आऊंगा और उन्हें करेंगे. I'm not happy with the NCERT. ये कोई प्रॉब्लम नहीं. Let us have a look at a quadratic equation. Quadratic equation. A quadratic equation is of the form of ax square plus bx plus c equal to 0. So हम quadratic polynomial जानते हैं. And we know what all knowledge do you know? Think that you know nothing about this chapter. By now you know that a quadratic polynomial has two roots, alpha and beta. In this chapter we will be calling them more as x1, x2. Sum of the roots is minus b by a, product of the root is c by a. And you can also formulate this equation in terms of x square minus sum of the roots x plus product of the roots equal to 0. That much you know. Now how to solve this? In this chapter we will have two parts. One is solving quadratic equations and one is doing word problems, which is a very interesting part. Linear equation की तरह, a steamer goes downstream, वैसे type problems रहेगा. But पहला chapter का part आएगा कि हम इसे solve कैसे करते हैं. How do we solve quadratic equation? Quadratic equation तीन तरह से solve होता है. Number one is called, which you are very much aware, which is called middle term splitting. इस पे ज्यादा हम अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे. आई एज्यूम यू नाउ बाय नाउ नो हाउ टू डू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. रूट वाला भी आपको दिखा दिया. एक और होता है जो कि अभी आप लोग इतने प्यारे हो सीबीएसई के कि सीबीएसई ने आपसे निकाल लिया है. वो इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर.
कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, मेरे हिसाब से तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है। और थर्ड होता है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि आपको बता चुका हूं, एंड इफ यू हैव नॉट ओन्ड इट नाउ यू हैव टू ओन इट। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा था? x1 और 2 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b square minus 4ac divided by 2a. This chapter will have these things. Then this chapter will also have some knowledge about discriminant, which is b square minus 4ac, and it will try to test you whether through the discriminant you are able to gauge that the equation has equal roots, no roots, or whatever. That also we have learned. तो ये पार्ट भी देखो, ये पार्ट तो आप जान के ही आए हो, ये पार्ट आपको बताया, ये पार्ट भी आप जानते हो, नहीं है तो करेंगे। ये वाला पार्ट हम नहीं जानते हैं, ठीक है ना। अभी आपको मान लीजिए, लेट्स टेक वन प्रॉब्लम एंड सी व्हाट इज मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, और फिर आपको छोड़ेंगे, ठीक है। इसलिए आप इतना घड़ी मत देखिए। 1 मिनट। हाँ, कहाँ गया वो फैक्टराइजेशन वाला एक्सरसाइज? उसमें सब अच्छे वाले रहते थे, 3G 3F में था। 1 minute, huh, children? Yeah. Okay. Say suppose you have a problem which is थोड़ा इजी लेते हैं पहले, तो आपको समझ में आएगा। से x square प्लस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। इसको हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस। ये मिडिल टर्म स्प्लिटेबल है, ये मिडिल टर्म स्प्लिटेबल है। कैसे आएगा? 6 प्लस 3 इज 9 एंड 6 3 इज 18। तो फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 6 और 3। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? x शुड बी इक्वल टू -6, x शुड बी इक्वल टू -3। ये दो आंसर्स आने चाहिए इसके, x1 x2, है ना। इसको मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आइए, मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर में आपके सिलेबस में नहीं है, पहले ही बोल देता हूं, लेकिन आपको जानना चाहिए। ये साइन क्या है? प्लस। इसको प्लस देखते ही आपके दिमाग में फॉर्मूला ले लो, a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर ये माइनस होता तो क्या लेंगे? a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इस पूरे चीज को लिखने की कोशिश करते हैं इसमें, x स्क्वायर, यानी कि ये हमारा क्या हुआ? a स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद क्या आता था फॉर्मूला? प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। चलो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब इस तरह से 2ab बनाइए कि 9x ही आए, तो 2 तो हम 2 ही लेंगे, a पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो x है, और 9x आने के लिए शायद मुझे 9/2 लेना पड़ेगा। हो गया 2ab। अब यहां तक मैचिंग है, यहां तक मैचिंग है। अब फॉर्मूला कहता है बी स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, यानी कि 9/2 होल स्क्वायर लेना होगा। याद रखिए, छिड़िया है अभी, पुराना वाला 18 को हमने रख लिया, ठीक है, पर ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा है, कबाब में हड्डी। ये इसके साथ मैच करता है, ये इसके साथ मैच करता है, ये एक्स्ट्रा है, तो इसको फिर निकाल भी दिया। भाई साहब समझ में आ रहा है? अब इतना पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूं? x प्लस 9/2 होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना। और उस पोर्शन को जरा सॉल्व कीजिए तो 4 हो जाएगा, और ऊपर कितना जाएगा? 18 इंटू 4 इज हाउ मच? 50। 18 इंटू 4 करना 70, 4 8 32 2 4 1 4 72, 72 माइनस 81 कितना हुआ? 9 minus 9/4, correct? -9/4 can be written as 3/2 whole square equal to 0। ठीक है, अभी आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में है, तो आंसर क्या होगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 0, है ना। अब जरा 2 को कॉमन लेके देखो तो कितना आंसर आता है। अगर हम 2 को कॉमन कर दें यहां पे एलसीएम, ये कितना हो जाएगा? 2x, और 9 + 3 कितना हो जाएगा? 9 + 3
12 और इधर कितना हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 2x और 9 माइनस 6 कितना हो गया 9 माइनस 6 इज प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये 2 को उस साइड ले जाएंगे तो सब 0 हो जाएगा, 2 उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, 2 into 2 is 4। तो यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, दिस बिकम्स व्हाट x plus 6। हैव यू अंडरस्टूड? 2 ने 2 को काटा और 6 किया, खत्म बात। और ये कितना हो गया x plus 3 इक्वल टू 0। आंसर्स देखो क्या है, -6 -3। ये अभी आपके सिलेबस से हटा दिया है। ये क्यों जानना चाहिए? ये जानोगे तो ये फॉर्मूला आप खुद डिड्यूस कर सकते हो, ये हम अगले क्लास में करेंगे। हाउ डू यू गेट दिस फॉर्मूला? ये भी तो क्वेश्चन आता है ना, ऐसा रट्टू की तरह हम थोड़ी मान लेंगे, इसको भी डिड्यूस करके देखेंगे। ये डिडक्शन आता है, ये कॉन्सेप्ट है मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, जो वो भी क्वाड्रेटिक, और ये सॉल्व होगा ही होगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मे नॉट सॉल्व, बट दिस वन इज रामबान, ये सॉल्व करेगा। और ये मैंने कहा था ये भी रामबान है, ये इसलिए है क्योंकि इसका जन्म इसी से हुआ है। तो अगर ये जानते हो तो ये भी जानते हो। लेकिन सीबीएसई ने आपको इतना स्पून फीड किया, इसके बाद ये ले आया, ये वाला हटा दिया है भी। पर कितना सुंदर है करने के लिए, देखो। If you use, because in 11 there will be many coordinate geometry problems which you will solve this way, circles के, तब आप ये जानते ही नहीं हो। और 11 में इसको सिखाया नहीं जाता है, 10 से हटा दिया गया है। बड़ा विचित्र प्रॉब्लम है। रंगारंग कार्यक्रम समाप्त हुआ आज का, ठीक है। अब आप, हाँ, Like there's some cases where you get